गरीब किसान परिवार के पास इज्जत के अतिरिक्त कोई दूसरा बड़ा धन नहीं होता है, लेकिन जब कोई उसकी इज्जत उसकी बेटी को बिना डोली उठाए भगा कर ले जाता है तो न केवल समाज बल्कि प्रशासन तक मुखदर्शक बन लूटते हुए घर की चिता में आग सेकने से पीछे नहीं हटती। मामला जशवंतपुरा थाना अंतर्गत धनपुरा गांव का है, जहां एक किसान द्वारा बड़े नाजों से पाली गई नाबालिग गुड़िया को नजदीकी गांव के एक शख्स ने आज से ठीक 3 महीने पहले उसके ही घर से अगवा कर दिया था। संभवतः प्रेम प्रसंग व आटा साटा की भेंट चढ़ चुके इस मामले में सामाजिक पंचायतों व कानूनी हस्तक्षेप से लाचार लड़की के माता पिता कुछ दिनों पूर्व मेरे पास आए थे और मुझसे उम्मीद जताई थी कि उनके इस मामले में मैं उनकी मदद करूं। दोनों पक्षों की ओर से जब जानकारी प्राप्त की तो एक प्रमुख बात यह निकलकर सामने आई कि धनपुरा निवासी लड़की के माता पिता पिछले 3 महीनों से जशवंतपुरा पुलिस थाने के सामने केवल एक बार अपनी बिटिया से मुलाकात करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल धनपुरा निवासी एक व्यक्ति ने दिनांक 20 जून 2024 को जशवंतपुरा पुलिस थाने में उपस्थित होकर अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि आरोपी ने किस प्रकार से मौके का फायदा उठाकर उनकी बेटी को अगवा कर दिया और अपहरण की वारदात को अंजाम देने में किस मोबाइल नंबर व गाड़ी का उपयोग किया। इतना सब विवरण दिए जाने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा रख आश्वस्त हो चुके गरीब माता पिता यह भूल गए थे कि नोटों की गड्डियां उनके इन आंसुओं का कोई मोल नहीं रहेगा। चूंकि इस प्रकरण एवं नाबालिग छात्रा का है, इसलिए गार्जियन व अपहरणकर्ता सहित युवती का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन शाब्दिक अर्थों में स्पष्ट कर रहा हूं कि हो सकता है आप प्रेम में अंधे हो गए हो सकता है आप आर्थिक सक्षम हो और सिस्टम को सेटलमेंट के जरिए मैनेज कर चुके हो, लेकिन अन्याय के विरुद्ध कोई खड़ा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। कहीं कोई होगा जो आपकी गलत नीतियों का विरोध करेगा। मित्रों, धनपुरा गांव के इस बुजुर्ग दंपति की नाबालिग पुत्री को एक युवक ने करीब 3 महीने पहले टूट चुकी सगाई का बदला लेते हुए गांव में आयोजित हो रहे कार्यक्रम के दौरान उठा लिया था। बताया जा रहा है कि उक्त युवक ने गरीब परिवार की जिस नाबालिग को उठाकर कथित रूप से विवाह किया है वह लड़की स्वयं अभी बालिग नहीं है। लड़की के पिता ने जशवंतपुरा थाने में दर्ज करवाए गए प्रकरण में बताया था कि उनकी पुत्री का जन्म 27 दिसंबर 2006 को हुआ था और वर्तमान में वह अभी 18 वर्ष की नहीं है, लेकिन अगवा करने वाले धनाढ्य परिवार के लोगों ने पिछले 3 महीनों से अपना नेटवर्क इतना मजबूत बनाया हुआ है कि पीड़ित परिवार को उनकी बेटी की शकल तक नहीं दिखाई जा रही। परिवार के मुखिया का सिस्टम से महज एक सवाल है कि क्या 17 वर्षों तक लालन पालन करने वाले माता पिता को इतना भी हक नहीं है कि वह पुलिस सुरक्षा में अपनी बेटी से 2 बात कर सके। दरअसल पीड़ित परिवार की दरख्वास्त पर जशवंतपुरा पुलिस ने जांच तो की थी और आरोपी की पहचान भी कर दी थी, लेकिन सिस्टम में सेटलमेंट की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा रही और गरीब के लिए न्याय उतना ही कम। इस खबर का शेष भाग हम कल आपके समक्ष पेश करेंगे और उस शख्स का चेहरा सार्वजनिक करेंगे जिसने एक गरीब परिवार को पिछले 3 महीनों से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। निरंतर टॉप आप सभी दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़कर विदा ले रहा है कि क्या किसी नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने वाले परिवार पर उस शख्स को एक बार उसके माता पिता से मिलने देना चाहिए, और क्या सरकारी सिस्टम को धनाढ्य वर्ग की मदद से ज्यादा गरीब बेसहारा परिवार की मदद करनी चाहिए। हालांकि इस दौर में गरीब अनपढ़ व किसान वर्ग के लिए न्याय की संभावना शून्य के बराबर है, किंतु पत्रकारिता के माध्यम से प्रयास भी न हो यह उचित नहीं कहा जा सकता। खैर, अब मुझे दीजिएगा इजाजत, कल फिर इसी खबर के दूसरे भाग को साथ लेकर हाजिर होता हूं और बताता हूं कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिसने इस हफ्ते हंसते हुए खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ कर दी। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।